हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज दोस्तों लेके आए बिहार शिक्षक भर्ती भूगोल टॉपिक। बहुत सारा वीडियो आपको अब मिलेगा क्योंकि अब आपके गुरुकुल पॉइंट चैनल पर डिजिटल बोर्ड आ चुका है। अभी आज का पहला क्लास है। मैं भी कभी डिजिटल बोर्ड चलाया नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में, थोड़ा सा चलाने में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे 2-4 दिन में सारा चीज सिस्टम सही हो जाएगा और आपको पढ़ाई के साथ साथ टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा जिसपे आपको सारा पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन, तो आज क्वेश्चन छोटे छोटे होंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन दक्षिण का चेरापूंजी। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन है और छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। थोड़ा सा मैं टेस्ट कर रहा हूं कि कैसा वीडियो बन रहा है। तो दक्षिण का चेरापूंजी, देखिए निम्नलिखित स्थानों में से किसे दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। अब भाई चेरापूंजी क्या है, तो आपको पता होगा कि मेघालय, भारत का ये वाला एरिया मेघालय का एरिया है। ठीक है, अब मेघालय को हम लोग ऐसे बना देते हैं, यहां पे अगर इसको उठा के हम यहां ला देते हैं तो मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया 3 पर्वत श्रेणी पाया जाता है, जिसमें मानसून जब आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो जाके इसमें फंस जाता है। और इस गारो खासी वाले जगह पे और गारो खासी जयंतिया के बीच में मानसून फंस जाने के कारण यहाँ इतना अधिक वर्षा करता है। पहले चेरापूंजी में बहुत अधिक वर्षा होता था, अब उसी के बगल में जस्ट थोड़े से दूरी पे मासिनराम है, वहां पे वर्षा अधिक होता है। तो पूछ रहा है निम्नलिखित स्थान में से किसे दक्षिण का चेरापूंजी कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया है शिमोगा, मासिनराम, अगुम्बे, अम्बोली। तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन है और दोनों सही है। पहले बात, मासिनराम नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो मेघालय में है। मेघालय में सबसे अधिक, दुनिया का सबसे अधिक वर्षा यहाँ पे होता है, तो ये दक्षिण का पूछ रहा है, तो ये मासिनराम कट जाएगा, अम्बोली भी कट जाएगा। अब देखिए शिमोगा जो जिला है, ये वाला ना शिमोगा, ये हमारा कर्नाटक वाला एरिया है। ठीक है, इसी में शिमोगा जिला है, तो उसी में अगुम्बे, याद रखिएगा कौन, अगुम्बे। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगुम्बे में जो है यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है, तो इस जगह को हम लोग दक्षिण का चेरापूंजी बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसकी स्थिति कहां पे है, तो कर्नाटक राज्य में है। किस जिले में है, शिमोगा जिले में है। ठीक है, चेरापूंजी शिलांग से 53 किलोमीटर दूर स्थित है। हाल ही में इसका नाम बदलकर सोहरा कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि जो है चेरापूंजी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो सोहरा कर दिया गया। सोहरा क्या था भाई, ये स्थानीय लोगों द्वारा बोला जाता था, इसी नाम से बोला जाता था, इसीलिए चेरापूंजी का नया नाम रख दिया गया है, यानी न्यू नाम, न्यू नेम हो गया इसका। क्या हो गया है, सोहरा हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है कि एक फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजियर, अब याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजियर ने कौन सा शहर डिजाइन किया था। शहर पूछ रहा है, स्टेट नहीं पूछ रहा है, शहर पूछ रहा है। आपके सामने दिया है बंगलौर, चंडीगढ़, कोलकाता और लखनऊ। तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चंडीगढ़। देखते हैं इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो देखो जो न्यू दिल्ली है, यानी दिल्ली में हमारा क्या है, लाल किला है, ये हमारा क्या है, लाल किला है। ठीक है, तो ये जो है दिल्ली जो है एडवर्ड लुटियंस द्वारा शहर बसाया गया था। ठीक है, दूसरा चीज देखते हैं, ये हमारा है क्या, राजस्थान का जयपुर है। ये हवा महल है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो जयपुर शहर विद्याधर भट्टाचार्य ने बसाया था। ठीक है, शहर को। और भुवनेश्वर, ये हमारा भुवनेश्वर है, काफी मंदिरों के लिए फेमस है, डॉक्टर ओटो कॉर्लिगस बर्गर। तो बर्गर याद रखिएगा, इनका यही नाम पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मूक घाटी। मूक मतलब किसे कहा जाता है, जो ना बोले। और घाटी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साइलेंट बोलते हैं। सॉरी, मूक को अंग्रेजी में साइलेंट बोलते हैं और घाटी को वैली बोलते हैं। तो या तो मूक घाटी आपसे क्वेश्चन पूछे या साइलेंट वैली बोले, तो आंदोलन संबंधित है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि साइलेंट वैली आंदोलन किससे संबंधित है, मूक घाटी आंदोलन किससे संबंधित है। तो यहाँ स्टेट दे दिया है, केरल से है, राजस्थान से है, अमेरिका से है, कर्नाटक से है। तो ऑप्शन आपका ए सही है, केरल से संबंधित है, क्योंकि साइलेंट वैली कहां पर है, केरल में है। और ये देखिए साइलेंट वैली के कुछ चित्र हैं। इसके आगे देखते हैं, ये साइलेंट वैली जो है
मूवमेंट का उद्देश्य था भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में, यानी केरल का एक जिला है जिसका नाम है पलक्कड़, वहां एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण से था। यानी उष्णकटिबंधीय वन था जो बहुत मतलब जैविक विविधता के कारण बहुत फेमस है। इसे 1985 ईस्वी में नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। क्या घोषित किया गया? 1985 में नेशनल पार्क घोषित किया गया, जिसका कुल क्षेत्रफल 89 वर्ग किलोमीटर है। जैविक क्षेत्र आरक्षित कर दिया गया है। ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? अब ध्यान से समझिए। दिया उत्तर भारत की नदी, फिर दिया है युद्ध जलपोत, तीसरा दिया हिमालय में स्थित झील, और चौथा दिया है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान का अस्थायी केंद्र। ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा ग्लोब है तो ग्लोब का ये जो दक्षिणी ध्रुव है यानी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है, ये हमारा जो है क्या है? अंटार्कटिका है। ये अंटार्कटिका वृत्त है। ये यहीं पर जो है बहुत मतलब ठंडे प्रदेश हैं, वहां पर जो है दक्षिण गंगोत्री जो है, यहाँ पर एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। जैसे देखिए, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक, यानी ये पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस था। और मैत्री दूसरा है, याद रखिएगा, ये दूसरा है। और हाल ही में भारती नामक अंटार्कटिका में भारत का नवीनतम यानी अनुसंधान स्टेशन बनाया गया है। ये देखिए, इसका इमेज यहाँ पर पड़ा हुआ है। देखिए ये क्या है, पहला जो था वो था हमारा दक्षिण गंगोत्री नाम से था, दूसरा हमारा मैत्री नाम से, और तीसरा जो है हमारा भारतीय नाम से है। 3 नाम याद रखिएगा। कौन कौन सा? दक्षिण गंगोत्री, इसके बाद दूसरा बसाया गया मैत्री, और तीसरा बसाया गया अनुसंधान भारती। ये तीनों याद रखिएगा। नवीनतम पूछेगा तो आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? देखिए, पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। पर्यावरण अगर है तभी हम जिंदा हैं। तो पेड़ पौधों को बचाने के लिए हम लोग विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं कब? 1 जून को, 22 अप्रैल को, 7 मई को, 5 जून को। तो हम लोग मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं। अब देखिए ये क्या खास दिन था भाई? पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला विश्व शिखर सम्मेलन, यानी विश्व के बहुत बड़े बड़े देश जो है इस शिरकत किए थे। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम प्रयास किया गया था स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी में किया गया था। इसी सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को दुनिया के सब देश मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है ये सुरक्षित होना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। और वो समय दूर नहीं है जिस हिसाब से पर्यावरण का नाश किया जा रहा है, जिस हिसाब से हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, उसी हिसाब से एक वक्त आएगा कि गाड़ी में पेट्रोल डलाने के साथ साथ हम लोग पेट्रोल टंकी पर ऑक्सीजन डलाएंगे और मास्क लगा के मतलब कहीं यात्रा करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।